दोस्तों नमस्कार। फाइनेंस माइस्ट्रो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों जुलाई का तीसरा सप्ताह भी समाप्त हो चला है और इस वीक हम लोगों ने मार्केट के अंदर करेक्शन देखा। बहुत दिनों से एक करेक्शन एक्सपेक्टेड था, लेकिन करेक्शन बजट के पहले आएगा, इस तरीके से आएगा ऐसा महसूस हुआ नहीं था। हम लोगों को लगा था कि बजट के बाद करेक्शन होगा, इस बार पॉपुलिस्ट बजट आने वाला है तो बजट के बाद एक करेक्शन होना चाहिए। लेकिन बजट के पहले हफ्ते में ऐसा करेक्शन संदेह पैदा करता है कि आगे मार्केट के अंदर यहाँ पे क्या होने वाला है। हम किस बारे में बात कर रहे हैं, किन चीजों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी आपको निफ्टी के चार्ट पे ले जाके बताएंगे। और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि पिछले सप्ताह में हमारे पोर्टफोलियो में क्या कुछ फेरबदल किए हैं हमने। कुछ प्रॉफिट भी बुक किया है, एक नए स्टॉक को भी पोर्टफोलियो में जगह मिली है, और कुछ एग्जिस्टिंग स्टॉक्स में हमने क्वांटिटी इंक्रीज किया है। सब कुछ इस वीडियो में समझेंगे। लेकिन सबसे पहले निफ्टी के चार्ट पे जाके ये देखेंगे कि आने वाले वीक में, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सप्ताह है क्योंकि बजट है इस वीक के अंदर, और बजट के बाद इंडिया के अंदर कोई बड़ा मेजर ऐसा इवेंट नहीं आने वाला है। महाराष्ट्र का इलेक्शन आएगा, लेकिन उस इलेक्शन का मार्केट के ऊपर बहुत ज्यादा ऐसा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जितना बजट का पड़ सकता है, या फिर इसके पहले लोकसभा इलेक्शन का पड़ा है। सो बजट वन ऑफ द एंड ऑफ मेजर इवेंट्स इन आवर कंट्री फॉर द नेक्स्ट 6-7 मंथ्स। सो नेक्स्ट वीक मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है, ये एक बार निफ्टी के चार्ट पे चल के समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे लगा लिया है निफ्टी का वीकली चार्ट। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वीकली चार्ट पे लगातार 10 वीक्स अप मूव देने के बाद, 10 वीक्स अप मूव का क्या मतलब हुआ यहाँ पे, आप देखो ये वाले ग्रीन कैंडल से, जो कि 13 मई के वीक में बनी थी, इसके बाद किसी भी वीक में निफ्टी ने प्रीवियस हाई को ब्रेक ना किया हो ऐसा नहीं हुआ है। हर वीक में निफ्टी ने नया हाई बनाया है। यहाँ पे आप कोई भी यहाँ पे कैंडल देख लो, हर कैंडल का जो हाई है वो प्रीवियस कैंडल से ऊपर है। सो 10 वीक के लगातार अपमूव देने के बाद अगर वीकली चार्ट पे टॉप पे एक शूटिंग स्टार बनता है, और वो भी इतना खूबसूरत सा पिक्चर परफेक्ट शूटिंग स्टार, तो ये जरूर एक खतरे का संकेत यहाँ पे बनेगा। चलिए अब एक चार्ट और देखते हैं, जो कि है निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स का। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि सर निफ्टी के अंदर तो इतनी कुछ बहुत ज्यादा गिरावट दिख नहीं रही है, लेकिन हमारा पोर्टफोलियो इतना लाल क्यों हो गया है। पोर्टफोलियो आपका लाल इसलिए हुआ था क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में ज्यादातर जो स्टॉक्स हैं वो स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स से आते हैं। स्मॉल कैप एंड मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक्स हैं वो। और दोनों का ही चार्ट एकदम सेम है। स्मॉल कैप में अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो एक छोटा सा कंसोलिडेशन रेंज था 18,140 से लेके 18,350, 200 पॉइंट्स का एक छोटा सा कंसोलिडेशन रेंज था। कल मार्केट ने, इस इंडेक्स ने इस कंसोलिडेशन जोन के टॉप पे आके सपोर्ट लेके क्लोज किया है। निफ्टी के अंदर एक शूटिंग स्टार, और स्मॉल कैप इंडेक्स एक इस पोजीशन पे आके सपोर्ट ले, जिस सपोर्ट को ब्रेक होने के बाद उसके बाद 17,500 17,000 के लेवल तक, यानी कि 1,500 पॉइंट इसके नीचे और कोई सपोर्ट ना हो, तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय जरूर है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से इंडियन स्टॉक मार्केट में जिस तरीके से ट्रेड होता है उसमें बहुत कुछ बदला है। जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो जनरली ऑप्शंस के अंदर, फ्यूचर्स के अंदर, यानी डेरिवेटिव्स के अंदर अपना पैसा ज्यादा लगाते हैं। स्मॉल कैप इंडेक्स में और मिड कैप इंडेक्स में डेरिवेटिव्स में ट्रेड नहीं होते हैं। तो आपने मार्केट में जो हल्ला सुना था, मार्केट गिरेगा मार्केट गिरेगा, मार्केट गिर चुका है। आम इन्वेस्टर के लिए, रिटेल इन्वेस्टर के लिए मार्केट के गिरने का मतलब आज के दिन में होता है स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स में गिरावट, जो कि हो चुकी है। अब जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, या फिर जो अपने डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, बड़े प्लेयर्स हैं जो ऑप्शंस में, फ्यूचर्स के अंदर वायदा कारोबारी करते हैं, उन्होंने निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशंस बनाई हुई है। इसीलिए आपको फ्राइडे को जरूर निफ्टी के अंदर गिरावट दिखी, लेकिन उसके पहले पूरा सप्ताह निफ्टी नया ऑल टाइम हाई बनाते गया है। निफ्टी ऊपर लेकिन आपका पोर्टफोलियो नीचे। कारण क्या था कि रिटेलर्स पैनिक होके स्टॉक से निकले हैं, और इसके चक्कर में स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स में गिरावट हुई है। वेयर एज जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, बेसिकली जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने मेजर इंडेक्स जो है निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशंस बनाया है, जो कि उनको इंडिया के अंदर उनका जो कॉन्फिडेंस है उसको दर्शाता है। सेकंड बात यह है कि इंडिया के अंदर अभी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स इतने ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स की वजह से, ऑब्वियसली आपके म्यूचुअल फंड्स की वजह से, हमारे पास अभी इतनी कैपेसिटी आ चुकी है कि अगर
बाहर के इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ पे बिकवाली भी करते हैं और मार्केट थोड़ा नीचे भी आता है, तो हर करेक्शन में वो बाई करके मार्केट को संभाल सकते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारा कैश पड़ा हुआ है। एसआईपीस की संख्या भारत में बढ़ती जा रही है, तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, फंड मैनेजर्स हैं, उनके पास अभी बहुत कैश पड़ा हुआ है। तो बहुत बड़ा डीप करेक्शन आप मार्केट में एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। यहाँ पे हो सकता है स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स के अंदर थोड़ी सी करेक्शन मिलेगा, जो हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा, जो कि बाई हमने इस वीक अपने पोर्टफोलियो में किया भी है। अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा पोर्टफोलियो को तो बताऊंगा। लेकिन आप अगर नेक्स्ट वीक बजट वीक के अंदर अगर डिसीजन लेंगे, वहां पे आपको मिड कैप स्मॉल कैप का कोई भी स्टॉक के अंदर, अच्छे स्टॉक के अंदर करेक्शन दिखेगा, तो आप जरूर उसके अंदर पैसा लगाइएगा। डीप करेक्शन की यहाँ पे संभावनाएं बिल्कुल कम है। चलिए, थोड़ी सी आज लंबी बातचीत हो गई चार्ट के ऊपर। अब हम लोग आते हैं अपने पोर्टफोलियो पे। तो दोस्तों, लास्ट वीक अगर आप देखोगे तो हमारे पोर्टफोलियो में मात्र 6 स्टॉक्स बचे हुए थे। 1 लाख का टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ था, जिस पर 18,268 रुपए का प्रॉफिट देखने को मिल रहा था। लेकिन इस सप्ताह, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स के अंदर एक करेक्शन हुआ है, और हमारा पोर्टफोलियो भी आप सबकी पोर्टफोलियो की तरह ही स्मॉल कैप और मिड कैप के ऊपर ही बना हुआ है। हम क्योंकि मेनली ग्रोथ के लिए जाते हैं, मोमेंटम के अंदर प्रॉफिट बुक करना पसंद करते हैं, इसलिए लार्ज कैप स्टॉक्स में जहां पे मूवमेंट स्लो होती है, हम जनरली यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं सजेस्ट करते। तो इन भाई साहब को भी हमने जो स्टॉक्स बाई करवाया हुआ है, वो सारे स्मॉल कैप मिड कैप सेक्टर से हैं। तो लास्ट वीक का 1 लाख का इन्वेस्टमेंट था, जो कि इस बार बढ़कर 1,13,485, यानी कि 1,13,500 के आसपास कर दिया है हमने, क्योंकि करेक्शन हुआ था, बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली, तो 15% पैसा यहाँ पे और डाल दिया। प्रॉफिट जाहिर सी बात है, करेक्शन था तो कम होके 18,200 से 11,348 पे आ गया है। मोटा मोटी इस वीक के अंदर हमने थोड़ा सा प्रॉफिट भी बुक किया है एक स्टॉक के अंदर, और नए स्टॉक में एंट्री भी बनाई। चलिए, ये हुआ एक ओवरऑल पोर्टफोलियो का लेखा जोखा। अब देखते हैं इंडिविजुअल स्टॉक्स लेवल पे हमने क्या किया है। सबसे पहले बात करते हैं टीटागढ़ की। टीटागढ़ में अगर आप देखोगे तो लास्ट वीक हमारे पास 10 क्वांटिटी थी, जिसका एवरेज कॉस्ट था 1637 का। वहीं इस वीक हम लोगों ने टीटागढ़ में एक क्वांटिटी और बाई किया है, और एवरेज प्राइस हो गया है 1634। मतलब कि आप सोचिए ये एक क्वांटिटी किस प्राइस पे बाई हुआ होगा, जिसका 10 क्वांटिटी पे 3 रुपया का असर पड़ गया। राइट। अब इसके पीछे एक स्टोरी है, एक साइकोलॉजी है। हमारे लिए ये जो करेक्शन है, बहुत हेल्दी करेक्शन है, इंपॉर्टेंट करेक्शन है, होना चाहिए था। लेकिन ये भाई साहब जो हैं हमारे सब्सक्राइबर सर, ये भाई साहब जो हैं हमारे सब्सक्राइबर सर, इनको हमने बोला टीटागढ़ 1,600 रुपए के आसपास बहुत अच्छे सपोर्ट पे आ रहा है, 5 क्वांटिटी बाई कीजिएगा। लेकिन इनको लगा कि अरे सर, मार्केट जिस तरीके से गिर रहा है, हो सकता है टीटागढ़ 1,600 के हम लोगों को 1,500 पे मिल जाए। अभी मैं एक क्वांटिटी बाई करूंगा, बाकी का मैं बाद में बाई करूंगा। बाद में मार्केट ने मौका दिया नहीं, आप एक क्वांटिटी बाई करके यहाँ पे रह गए। एक अच्छा मौका मिला था, उसे आपने एक बार के लिए तो फिलहाल गंवा दिया है। चलिए, अब आपको एक बार चार्ट दिखाते हैं टीटागढ़ का, कि टीटागढ़ चार्ट में चल क्या रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे सामने टीटागढ़ का डेली चार्ट लगाया हुआ है। यहाँ पे इस लेवल पे 1770, हमने आपको पहले वीक में भी बताया था कि यहाँ पे एक सपोर्ट लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना के ये ऊपर डबल टॉप बना के टीटागढ़ नीचे की तरफ आ गया। अब नीचे की तरफ भी टीटागढ़ अपने एक सपोर्ट रीजन पे खड़ा हुआ है। ये अगर डेली चार्ट के ऊपर देखोगे आप, तो 1600, 1596, 1600 एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है टीटागढ़ के लिए। और इसी सपोर्ट से फ्राइडे को टीटागढ़ ने एक छोटा सा बाउंस भी लेने की कोशिश की है। हमें यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ऐड करनी थी, क्योंकि बजट से हमारा एक्सपेक्टेशन है कि रेलवेज लेके कुछ ना कुछ पॉजिटिव यहाँ पे अनाउंस होगा। अगर अनाउंसमेंट होती है पॉजिटिव, तो टीटागढ़ और जुपिटर वैगन्स के अंदर आपको एक अच्छा प्रॉफिट, एक अच्छा मूवमेंट आते हुए दिखाई देगा। इसीलिए टीटागढ़ के अंदर हम बाई करना चाहते थे। लेकिन जैसा कि नए इन्वेस्टर्स के साथ, नए ट्रेडर्स के साथ होता है, साइकोलॉजी थोड़ी सी हिली होती है कि अरे मार्केट नीचे अगर जा रहा है, इतना बड़ा रेड कैंडल अगर बना रहा है, तो हो सकता है और सस्ते भाव में मिलेगा। तो और सस्ते के चक्कर में, लालच के चक्कर में, उन्होंने एक क्वांटिटी लिया और 4 क्वांटिटी मिस कर गए। चलिए, अब चलते हैं, बात करते हैं हमारे अगले स्टॉक के बारे में। अगला स्टॉक है हमारा स्पेल्स। लास्ट वीक 52 क्वांटिटी थी, 207 का एवरेज प्राइस था, और करीब करीब 13% का हमें प्रॉफिट दिख रहा था। स्पेल्स आपको याद होगा, हम लोगों ने स्टार्टिंग से ही काफी दिनों से स्पेल्स को होल्ड किया है, और बीच में इस स्टॉक से हमने एक बार प्रॉफिट भी बुक किया था। जनरली स्पेल्स अपर सर्किट लोअर सर्किट में खेलता है।
मतलब कि अपर सर्किट लगाना शुरू करता है तो लगातार 4-5 दिन अपर सर्किट, उसके बाद लोअर सर्किट में आता है तो लगातार लोअर सर्किट लगाता है, फिर थोड़ा सा स्टेबल होता है, फिर अपने मूवमेंट को, जर्नी को स्टार्ट करता है। तो स्टार्टिंग में हमने स्पेल्स 120 130 के एवरेज पे खरीदा था, जिसको हम लोगों ने 240 के आसपास लाके सेल कर दिया था। वहां से फिर जब स्पेल्स 211 के आसपास आया तो हमने फिर से यहाँ पे बाई किया था। 50 क्वांटिटी इस बार बाई की थी, बड़ी क्वांटिटी बाई की थी, जो कि इस वीक के अंदर हम लोगों ने 247 के लेवल्स पे सेल कर दिया है, जिससे हम लोगों को कुल मिलाकर लगभग लगभग 1800 से 1900 रुपए का प्रॉफिट हुआ। टोटल स्पेल्स में अभी तक हमने 4100 का प्रॉफिट बुक किया है दोनों ट्रेड्स को मिलाकर। तो ये हमारा वो स्टॉक है जिससे हम लोगों ने इस वीक प्रॉफिट बुकिंग की है। अब बात कर लेते हैं हमारे तीसरे स्टॉक की, जो कि है एनएलसी। एनएलसी का चार्ट भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट है, जैसा हमने आपको बताया था मल्टी ईयर ब्रेकआउट एनएलसी के अंदर होने वाला है। लास्ट वीक इसने अपने ब्रेकआउट लेवल को ब्रेक किया, अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट देने के बाद फिर से इस लेवल को रीटेस्ट करने के लिए नीचे आ गया। इसीलिए पिछले सप्ताह हमने एक दिन 10 क्वांटिटी बाई किया था, फिर हमने फ्राइडे को 10 क्वांटिटी बाई किया है, और फिलहाल एनएलसी के अंदर हमारा कॉस्ट प्राइस जो है, एवरेज कॉस्ट प्राइस जो है, वो 258 के आसपास हो गया है। ब्रेकआउट स्टॉक है, अच्छा स्टॉक है, हमारा लॉन्ग टर्म बेट है, आराम से इसको होल्ड करके रखेंगे। अगला स्टॉक जो हमारे लिस्ट के अंदर है वो है आइरेडा। आइरेडा के अंदर आप सबको पता है हम बहुत ही ज्यादा बुलिश हैं। 100 क्वांटिटी हमने लास्ट वीक के अंदर बाई की थी 247 पे, और बाई करने के बाद इस वीक में आइरेडा ने 310 का हाई लगाया था। लगभग लगभग कुछ नहीं तो 25% के आसपास का प्रॉफिट हमने आइरेडा में देखा था। और 25% प्रॉफिट देखने के बाद हम लोग आइरेडा में इस वीक में जो लो लगाए हैं वो है 251 का। सीधा 25% से 2% के प्रॉफिट पे हम आ गए थे। लेकिन हमारा कन्विक्शन इतना स्ट्रांग है कि हमने आइरेडा के अंदर एक भी क्वांटिटी सेल नहीं की, बल्कि हम वेट कर रहे थे कि अगर थोड़ा और नीचे आता आइरेडा तो हम इनको बाई भी करवाते। बट ठीक है, 100 क्वांटिटी है, लगभग लगभग 25,000 के आसपास का इन्वेस्टमेंट है। आई थिंक सफिशियंट अमाउंट है एक अच्छा प्रॉफिट निकालने के लिए। इस लिस्ट में जो अगला नाम है वो है हेल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। दोस्तों हेल के अंदर इस वीक में हम लोगों को अच्छा करेक्शन देखने को मिला है, और अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 20% नीचे हेल फिलहाल ट्रेड कर रहा है। इन भाई साहब का हेल एक बहुत ही फेवरेट स्टॉक है, बहुत ज्यादा जुड़ाव है, इन्हें बहुत दिनों से हेल खरीदना था, क्योंकि एक समय में इनके पास हेल था 1000 रुपए के भाव पे, जिसको इन्होंने 1700 आते आते बेच दिया था। तो पछतावा आज भी इनके दिल में है, और ये हेल को खरीदना चाहते थे। हमने इनको बोला था कि सर हेल 5000 के नीचे जब जाएगा, 4700 इसका एक सपोर्ट लेवल है, उस टाइम पे आप खरीदिएगा। बट इनसे रहा नहीं गया, हेल ने थोड़ा सा 5000 के पास एक बेस बनाया था आवरली चार्ट पे, इन्होंने देखा इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इन्होंने दो क्वांटिटी 5000 के भाव पे हेल के अंदर खरीद लिया। हमारा बजट के अंदर, बजट वाले दिन हेल के अंदर एक बहुत अच्छा अपमूव आएगा, ऐसा उम्मीद है, ऐसा मानना है। देखते हैं इनको नई अपॉर्चुनिटी मिलती है खरीदने की, या फिर प्रॉफिट बुक करने का मौका यहाँ पे बजट के सेशन में हेल देता है। चलिए बात करते हैं अगले स्टॉक की, जो कि है डीसीएक्स। डीसीएक्स को अगर आप देखो तो एक बार में हमने बड़ी क्वांटिटी इसके अंदर बाई कर ली थी। हालांकि डीसीएक्स में भी हम लोगों को अच्छा खासा एक करेक्शन मिला इस वीक में। लास्ट वीक अगर आप देखोगे तो डीसीएक्स में 30% का प्रॉफिट हम लोगों को दिख रहा था, जो कि इस सप्ताह गिरकर 21% पे आ गया है। यानी कि हमारे खरीद भाव से, बाइंग प्राइस से लगभग 9% नीचे तो डीसीएक्स आया है। और हमने यहाँ पर दो बार खरीदने की कोशिश भी की, लेकिन क्वांटिटी इतनी बड़ी ऑलरेडी हमने डीसीएक्स के अंदर बना ली है, हम लोगों को यहाँ पे बाई करने का अपॉर्चुनिटी मिला नहीं, और नहीं कर पाए हम लोग बाई। तो कोशिश यही रहेगी, इसको होल्ड करके चलेंगे, और जितना दूर तक इसके अंदर प्रॉफिट ले पाएंगे, जितना दूर तक हम राइड कर पाएंगे इस रैली को, हम राइड करेंगे। अगला स्टॉक है क्रेसान, जो कि अगेन एक पेनी स्टॉक है, इसको हमने बाई किया था हीरो जीरो की तरह, इसके बारे में क्या ही बात करें। और लास्ट स्टॉक है जो कि एक और न्यू एंट्री है, वाइल्ड कार्ड एंट्री है हमारे पोर्टफोलियो की, उसका नाम है सीजी पावर। सीजी पावर अगेन अपने टॉप से अगर आप देखोगे तो लगभग लगभग यहाँ पे 17 से 18% का डिप देखने को मिला है, 17% का डिप। और हमारे रडार में बहुत दिनों से था। कहते हैं ना कि आपके स्टॉक्स आप देखो, उसके खरीदने के पीछे मत भागो, उसको देखो, उसको समझो, उसको रडार में रखो, जब भी मौका बने वहां पे एंट्री बनाओ। हमारे रडार में था बहुत दिनों से, आप सबको हमने बोला था एंट्री बनाने के लिए, तो इन भाई साहब ने भी सीजी पावर के अंदर 10 क्वांटिटी बाई की है, करीब करीब 6500 का इन्होंने इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया है। सो ओवरऑल अगर आप देखो तो हमारा
प्रॉफिट का जो टारगेट था इस वीक में 17,000 के आसपास हो गया है कंप्लीट, जो कि 28% है हमारे टारगेट का। 60,000 एक साल में हमें प्रॉफिट बुक करना है, ये हमारा टारगेट है। तो उम्मीद करते हैं बजट वीक में हम लोगों को मार्केट के अंदर एक बहुत अच्छी तेजी दिखेगी। निफ्टी और स्मॉल कैप मिड कैप के चार्ट में जैसा हमें संकेत मिल रहा है मार्केट के नीचे जाने का, इसके विपरीत होगा। मार्केट ऊपर की तरफ मूव करेगा, नया ऑल टाइम हाई बनाएगा, और हम लोगों को इस पोर्टफोलियो में कुछ और प्रॉफिट बुक करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप लोगों ने पिछले वीक करेक्शन में क्या क्या बाई किया? आप लोगों ने कुछ प्रॉफिट बुक किया? हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरीज हो, कमेंट करके बताइए। और अगर आप भी चाहते हैं आपके पोर्टफोलियो को इस तरीके से एनालाइज किया जाए, डिस्कस किया जाए, तो जरूर हमें व्हाट्सएप में पिंग कीजिए। नंबर तो आप सबके पास है ही, अगर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, वहां पे मिल जाएगा। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने बंधुओं के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।